जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। और ये जो हमारी सीरीज है जीवन जगन्नाथ, आज का ये चौथा एपिसोड है। और आज का हमारा टॉपिक है नीलमाधव और विश्वावसु का जो संबंध था उसके ऊपर ये वीडियो है। और आज की हमारी जो रेसिपी है वो है जगन्नाथ वल्लभ। तो पहले हम जो हमारी रेसिपी है आज जगन्नाथ वल्लभ वो बना लें, बाद में हम बात करेंगे नीलमाधव जी और विश्वावसु जी के बारे में। तो अभी हम अपने किचन में हैं और आज हम बनाने वाले हैं जगन्नाथ वल्लभ। और ये एक स्वीट रेसिपी है। वैसे तो जगन्नाथ जी के हर खाने में स्वीट जाता है, गुड़ जाता है या फिर खंड जाता है, लेकिन वो ये एक प्रॉपर मिठाई है। इसको पीठा भी बोल सकते हैं, इसको मिठाई भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। और ये बहुत स्वादिष्ट होता है। मैंने 2-3 बार खाया है मंदिर में, वो बहुत स्वादिष्ट होता है और जगन्नाथ जी को बहुत पसंद है। और इसके लिए हमें क्या सामग्री चाहिए? इसके लिए हमें बहुत कम सामग्री चाहिए। मैंने लिया है यहाँ पे आटा। आपको जितना आटा लेना है उसका एग्जैक्ट आधा लेना है आपको चीनी। मंदिर में तो चीनी नहीं जाता, वहाँ पे खंड जाता है। और क्योंकि मेरे पास खंड नहीं है, एक्चुअली मुझे पता नहीं है खंड कैसे बनता है। वो दूध और गुड़ को मिला के कैसे बनाते हैं वो जो शुभकार होते हैं, लेकिन वो तो पता नहीं है बाहर कैसे बनता है, इसलिए मैंने यहाँ पे शक्कर लिया है। और ये है घी। घी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे आधा कप लिया है। और ये हैं कुछ मसाले जो जाएंगे। ये है छोटी इलायची, लौंग, बड़ी इलायची और जायफल। जगन्नाथ जी के जो मिठाई बनते हैं या फिर पीठा बनता है उसमें जो सबसे ज़्यादा जाने वाला मसाला होता है वो है काली मिर्च और जायफल। और छोटी इलायची वहाँ पे कम इस्तेमाल होती है, बड़ी इलायची बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो ये हो गई हमारी सामग्री। तो अब चलिए बनाना शुरू करते हैं जगन्नाथ वल्लभ। मैंने पहले से ही गैस ऑन कर रखा है और अभी कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है। तो मैं अभी इसमें घी डाल देती हूँ। ओके। और इसके बाद हम इसमें ये आटा, जितना आटा लें उसका एग्जैक्ट आप आधा चीनी और आधा घी लें। आजकल को लोग घी कम खाते हैं फिर भी, लेकिन भगवान का प्रसाद है तो घी तो बहुत ज़्यादा जाएगा। तो ये जो हम आटा भून रहे हैं इसको पहले तो इस घी के साथ इसको अच्छी तरीके से मिलाना है। और दूसरा इसको अच्छी तरीके से कलर, एक ब्राउनिश कलर आ जाए उस वक्त तक और खुशबू उसमें से आए तभी तक उसको भूनना है। और तकरीबन 10 मिनट लगेंगे इसके लिए। और इसको आप धीमी आंच पे पकाएं, आंच बिल्कुल भी ज़्यादा ना करें वरना ये जल जाएगा और एक जली हुई खुशबू आएगी इसमें। ये जो प्रसाद है ये जगन्नाथ जी के निशंखुड़ी प्रसाद होता है। मतलब मैंने जो अपने पहले वीडियो में बताया था कि शंखुड़ी और निशंखुड़ी क्या है। और शंखुड़ी जो होता है जगन्नाथ जी का अन्न होता है और सब्जी वगैरह जो बनती हैं वो होता है। और जिस पीठा में आपका तुअर डाल जाता है वो शंखुड़ी होता है। और जो आटे से बनता है, मैदे से बनता है और चावल के पाउडर से बनता है तो वो निशंखुड़ी प्रसाद होता है। इसको बोलते हैं सूखी लाभ होगा, निशंखुड़ी ये बोलते हैं। अभी हम 10 मिनट तक इसको भूनते हैं, उसके बाद देखेंगे तो इसका कलर कैसा आता है। अभी हमारा 10 मिनट हो गया है। अभी देखिए उसका कलर कैसे चेंज हो गया है, थोड़ा ब्राउन ब्राउन कलर दिखने लगा है और इसमें से खुशबू भी आ रही है भुनने का। तो अभी ये हमारा तैयार हो गया है। आप बेसन हो या आटा हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगता भूनने के लिए, लेकिन उसको धीमी आंच पे भुना जाता है इसीलिए वो 5-10 मिनट तो लेते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा तेज़ आंच पर उसको लगाएंगे तो ये जल जाएगा। अभी मैं उसको निकाल लेती हूँ। यस, अभी ये मैंने इसको निकाल लिया। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे,
नेक्स्ट हमारा जो चीनी है उसको हम इसमें डाल देंगे। जितना आपने चीनी लिया होगा उसको आप डाल देंगे और उसमें बहुत थोड़ा सा 3 या 4 चम्मच तकरीबन उसमें आप पानी दे देंगे। सिर्फ उसको जैसे घुल जाए चीनी उतनी ही पानी आप उसमें दे देंगे। चीनी को अच्छी तरीके से हमें घोलना है। अभी हमारा चीनी अच्छी तरीके से घुल गया है। अभी हम क्या करेंगे, हमने जो आटा भून के रखा था, उसको हम इसमें डाल देंगे। धीरे धीरे करके आपको डालना है वरना उसमें लम्स आ जाएंगे। इसको इसमें डाल देंगे। ये हो गया। अब इसको अच्छी तरीके से हमें इसमें मिलाना है। देखिए अभी ये हमारा बन गया है और जो खड़े मसाले मैंने लिए थे उसको मैंने पीस के थोड़ा पाउडर बना लिया था दरदरा, उसको हम इसमें अभी डाल देंगे। उसको हम अभी इसमें डाल देंगे। इसको डाल के सिर्फ उसको 1-2 बार ऐसे उसको मिला देना है ताकि उसकी जो खुशबू है वो इसमें मिल जाए। ओके, बस हो गया हमारा। अभी इसके बाद क्या करना है, ये जो मैंने केक टिन लिया था इसको थोड़ा ग्रीस कर देना है हमें घी के साथ। आपके पास जो भी बर्तन हो जिससे आप सेट कर सकें उसी से आप सेट कीजिएगा। मेरे पास एक केक का टिन था तो मैंने उसको ले लिया। अभी उसको आपको इसमें ट्रांसफ़र कर देना है। थोड़ा गिर गया नीचे, गरम था इसलिए थोड़ा गिर गया नीचे। अभी आपको इसको ऐसे सेट कर देना है। गरम गरम होगा तो अच्छे से वो सेट होगा। ऐसे आपको उसको सेट कर देना है। को टाइट करके उसको दबा देना है ताकि वो अच्छी तरीके से सेट हो जाए। गरम है, हाथ तो नहीं लगा सकती, इसलिए इसी स्पैचुला के साथ मुझे करना पड़ रहा है। और इसको आप इसी गरम होगा हो तभी आप उसको करना है ऐसे। ये जो प्रक्रिया है उसके गरम अवस्था में ही आपको करना है, तभी जाके वो अच्छे से सेट होगा। ओके, अभी हमारा ये हो गया है। इसको हम 15 मिनट तक ऐसे रख देते हैं ताकि वो सेट हो जाए और बाद में मैं उसको काट के दिखाऊंगी आपको। तो मैंने जगन्नाथ बल्लभ बना लिया है और उसको अब सेट कर दिया है। वीडियो के ख़त्म होने के बाद मैं उसको दिखाऊंगी कि कैसे बना है। और जैसा मैंने कहा था कि आज मैं बात करूंगी भगवान नीलमाधव जी और विश्वावसु जी के बारे में, उनके संबंध के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नीलमाधव जी जो थे वो जगन्नाथ जी के पहले अवतार थे। तो नीलमाधव से जगन्नाथ जी बने हैं। उनका नीलमाधव से जगन्नाथ बनने का सफ़र तो मैंने अपने लास्ट एपिसोड में बोल दिया था। तो आज मैं सिर्फ नीलमाधव जी और विश्वावसु जी के जो संपर्क है उसी के बारे में बात करूँगी। तो पहले बता देती हूँ कि विश्वावसु कौन है और क्यों उन्हें नीलमाधव जी को पूजा करने का अधिकार मिला था।
विश्वावसु जी तो थे वो अपने पहले जन्म में जारा नाम के शवर थे। तो वो मैं द्वापर की बात कर रही हूँ। जब द्वापर में द्वारिका जलमग्न हो गया था और श्री कृष्ण जी के सारे वंशज समाप्त हो गए थे, तो अष्टवक्र मुनि थे, उनके श्राप से वो पूरा उनका वंश ही समाप्त हो गया था। तो उसी दुखी होकर श्री कृष्ण जी जंगल में एक लता की शैया पर शयन कर रहे थे, सो रहे थे वहाँ पर। और उसी वक्त ये तो शवर थे ना, जारा एक शवर थे, तो वो तो हमेशा आखेत के जाते हैं, शिकार करते हैं, जो शिकार से लाते हैं उसको खाते हैं। तो एक दिन वो शिकार करने के लिए गए, तो उसी वक्त भगवान जो सो रहे थे, तो उनका जो पैर था वो तो आलता लगा, जो लाल मतलब सिंदूरी जो पैर होता है वो पैर, उसको जब वो हिल रहा था तो उसको हिरन समझकर जारा ने तीर छोड़ दिया। तो वो जाके भगवान को लगा, वो जहर बुझा तीर जाके भगवान को लगा। तो उसको देखकर मतलब भगवान को उसने तीर मार दिया है। और ये सोचकर ही मतलब उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। लेकिन भगवान ने उसको शांत करने के लिए बोला कि देखो, ये वरदान तुमने मुझसे मांगा था त्रेता युग में, जब मैं राम के रूप में अवतरित हुआ था और मैंने तुम्हारे पिता वाली का वध किया था धोखे से, और तुम उसके पुत्र अंगद थे, और तुमने मुझसे मन ही मन मुझसे बदला लेने के लिए तुमने सोचा था कि अगर मौका मिलेगा तो तुम मुझे मार दोगे धोखे से, जैसे मैंने तुम्हारे पिता का वध किया था। तो मैंने तुम्हें तथास्तु कहा था, और तुम इस जन्म में जारा बनकर पैदा हुए हो, जन्म लिए हो, और तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है, ये नियति है। तो फिर भी क्योंकि उसने भगवान को तीर मारा है, तो उस गिल्ट से वो बाहर निकल नहीं पा रहा था। लेकिन भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया और कहा, मेरे अगले जब मैं अवतार लूँगा तो उसी अवतार में मुझे पूजा करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास होगा। तो अपने अगले जन्म में भगवान जब जो भगवान विष्णु थे तो नील माधव के रूप में अवतरित हुए, तो उनका पूजा का अधिकार विश्वावसु जी को मिला। विश्वावसु जी जारा ने फिर से जन्म लिया था विश्वावसु के रूप में। तो भगवान ने उन्हें सपने में आके कहा था कि एक पर्टिकुलर जगह है, नीलगिरी नाम का पहाड़, उसके नीचे जाके तुम अपनी जो राज्य है वो स्थापना करो और मैं तुम्हें वही मिलूँगा। तो भगवान के आदेश पाकर वो अपनी पूरी ज्ञाति जाति सबको लेकर नीलगिरी पहाड़ के नीचे आ गए और वहाँ राज्य शासन करने लगे। लेकिन वो उनको हर रोज़ फील होता था कि जैसे वो नीलगिरी पहाड़ है वो उन्हें बुला रहा है। तो एक दिन हिम्मत करके वो उस पहाड़ के ऊपर गए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर थे, कोई हिम्मत करके जाता नहीं था। तो वो गए और उस गुफा में, जिसको बोलते हैं कंदर, नीला कंदर, तो उस नीलगिरी गुफा में देखा कि मतलब भगवान विष्णु की एक बहुत सुंदर सी मूर्ति है और वो उनसे बात कर रही है। तो जब भगवान जी ने उससे तो जब विश्वावसु जी ने उस मूर्ति को देखा तो मतलब वो मूर्ति की आकर्षण कुछ ऐसा था, तो वो उसमें विभोर हो गए। और उसी वक्त भगवान ने उनको अपने पूर्व जन्म के बात बताए, जिससे कि उसको पता चले कि वो कौन है। तो भगवान ने उन्हें वो उसकी पूर्व जन्म की बात बताई और अपने पूजा करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ विश्वावसु को दिया कि आपके अलावा मेरी पूजा कोई नहीं कर सकता। अगर आप मुझे किसी को दिखाओगे या फिर पूजा करने के लिए लाओगे तो मैं यहाँ से अंतर्धान हो जाऊँगा। तो उसी भय से विश्वावसु ने किसी को भी वो गुफा नहीं दिखाई, इस गुफा की रास्ता नहीं दिखाया, सिर्फ भगवान के बारे में बताया कि ये आज से ये हमारे कुल देवता हुए। अपनी प्रजा को बताया कि आज से नील माधव जी हमारे कुल देवता हुए। तो राजा का आदेश मानकर कोई भी वहाँ पे जाता नहीं था, क्योंकि राजा का आदेश के साथ राजा की इच्छा भी थी, जो उसका सम्मान करना चाहते थे। लेकिन जब विद्यापति जो इंद्रद्युम्न राजा के जो मंत्री परिषद के थे, वो जब नीलगिरी पहाड़ तक आए नील माधव जी को ढूंढते हुए, तो उन्होंने तो राजा की बेटी से शादी कर ली, उसका जमाई बन गया। उसके बाद धोखे से वो नील माधव को ले जाने की कोशिश में वहाँ पर नील माधव जी क्या हुआ, गायब हो गए। तो वो तो चले गए। जब गायब हो गए तो विश्वावसु को पता चल गया कि नील माधव गायब हो गए हैं। तो नील माधव जी को खोने का जो दर्द था वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और जगन्नाथ जी को भी वो अपना नहीं पाए थे। लेकिन फिर जब
क्योंकि जगन्नाथ जी वो नील माधव के जिस स्वरूप को पूजा करते थे, जगन्नाथ जी उससे विपरीत, बिल्कुल विपरीत थे, तो वो उनको अपना नहीं पाए थे। लेकिन जब उसी जगन्नाथ जी की मूर्ति से स्वयं नील माधव मतलब बाहर आकर बोले कि मैं ही हूँ तुम्हारा नील माधव, और उसी वक्त उन्होंने देह त्याग कर लिया था, जैसा मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था। और नील माधव से जगन्नाथ जी का सफ़र जो है मैंने अपने लास्ट वीडियो में ही बता दिया था। जिन लोगों ने उसको नहीं देखा तो प्लीज़ जाके उसको देखिए। तो जब नील माधव जी अंतर्धान हो गए, क्या वो अभी हैं कहीं पर? जी हाँ, वो हैं। वो उड़ीसा का एक नयागढ़ नाम का डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर कंटिलो नाम की जगह है, वहाँ पर नील माधव जी की पूजा होती है। और मैंने अपने वीडियो में एक जो भगवान की मूर्ति दिखाई है अभी, वो नील माधव जी हैं, और वो उसी स्वरूप में पूजा होते हैं। और उसकी थोड़ी दूरी पर एक जगह है धानचांगड़ा, जहाँ पर की मान्यता ये है कि विश्वावसु जी वहाँ पर राजा थे, वही नीलगिरी पहाड़ है वहीं पर, और वहीं पर आज भी ट्राइबल्स रहते हैं और जो विश्वावसु को अपनी राजा मानते हैं। और उसके पास एक पहाड़ है जिसको तो पहले नीलगिरी बोलते थे, लेकिन अभी उसको धांगड़ा पहाड़ बोलते हैं, कि धांगड़ी पहाड़ कुछ बोलते हैं, क्योंकि ट्राइबल्स जो होते हैं आदिवासी अपनी बेटियों को धांगड़ी बोलते हैं। तो ये मान्यता है कि उस पहाड़ में विश्वावसु की जो बेटी थी ललिता, वो घूमा करती थी, तो उसी हिसाब से वो धांगड़ी पहाड़ है। अगर आप विश्वावसु और नील माधव जी के विषय में जानना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, तो अगर आप उड़ीसा विजिट करने के लिए आते हैं तो ज़रूर कंटिलो जाइए, वहाँ पर नील माधव जी को दर्शन कीजिए, जगन्नाथ जी के साथ साथ नील माधव जी को दर्शन कीजिए, और उस चीज़ का आनंद लीजिए कि ये जगन्नाथ जी के पूर्व अवतार थे, और ये यहाँ पर हैं, वो वहाँ पर हैं। दोनों चीज़ को अगर आप मिलाकर उस चीज़ को फील करने की कोशिश करोगे ना, तो मैं तो बोल नहीं सकता, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। तो जब भी आप उड़ीसा आएँ, मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप वहाँ पे जाएं। अगर जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए आते हैं तो नील माधव जी को दर्शन करने के लिए आप ज़रूर जाएं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो कल के वीडियो में मैं कुछ नया लेकर आऊँगी जगन्नाथ जी के बारे में, या फिर पूरी श्रीक्षेत्र पुरी के बारे में। जानकारी तो बहुत है, और पूरा 52 एपिसोड का ये सीरीज़ है, तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। और जब अभी आप पुरी आएंगे तो आपको बहुत काम आएगी ये। और आज के लिए रहते हैं, और मैं जाके आपको दिखाऊंगी कि जो जगन्नाथ बल्लभ मैंने बनाया था वो कैसे बना है, ठीक ठाक बना है या नहीं। तो आगे भी मैं अच्छी अच्छी रेसिपी और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको देती रहूँगी। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप भी इस यात्रा में हिस्सा बन सकें। रहती हूँ, धन्यवाद। जय जगन्नाथ। ये हैं प्रभु नील माधव जी, जिनका निवास अभी है कंटिलो में। वो पहले से ही वहाँ पर थे, वहाँ पर पूजे जाते थे। जब सवरराज विश्वावसु ने उन्हें रखा था तो वो वहीं पर पूजे जाते थे, और अभी वही हैं, पूजा होते हैं उनकी पूजा ही वहीं होती है। तो ये है जगन्नाथ बल्लभ जो बनके तैयार है। इसको बनाने के लिए हमें टोटल आधा घंटा लगा। और अगर आपको ये अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अब अपने नेक्स्ट एपिसोड में हम कुछ और लेके आएंगे जगन्नाथ जी के प्रसाद में से चुन के। तो आज के लिए इतना ही। रहते हैं। जय जगन्नाथ।